रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका से ये बड़ी खबर है। खबर क्या है? अमेरिका का B-21 एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार। परमाणु युद्ध सामग्री से लैस है B-21 एयरक्राफ्ट। तैयार होने के बाद पहली बार B-21 एयरक्राफ्ट भरेगा उड़ान। यानी कि जो बात कही जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम किसी भी तरीके के हमले के लिए तैयार हैं, उसकी तैयारी लगातार डेमोन्स्ट्रेट की जा रही है। ये जो मसल फ्लेक्स करने की कोशिश की जा रही, ये क्या है मैसेज? अगर आपको परमाणु युद्ध नहीं करना है तो इतना अग्रेसिव होकर आप कहीं ना कहीं पुतिन को भी तो प्रोवोक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आजकल का युद्ध जो है ये हम ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इसमें प्रोपेगेंडा की बहुत वैल्यू है। क्योंकि युद्ध जो होता है वो मानसिक तौर पर भी लड़ा जाता है, तो ग्राउंड सिचुएशन के साथ साथ ये क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा और मानसिक दबाव, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सारे इसमें शामिल है। सर, ये जो न्यूक्लियर की है, हाँ, ये एक ब्रिंकमैनशिप है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो अमेरिका का प्रेशर बनाने का जो अब दिखाई दे रहा है एक एग्रेसिव, बहुत देर हो गई बाइडेन को ये सब फैसला लेते वक्त? यूक्रेन तो तबाह हो गया, ज़ेलेंस्की झुकने लगे रूस की तरफ। ऐसा है कि पहले तो ये जो बात हो रही है ये एक नेक्स्ट लेवल पे यूएस ले जा रहा है, जो कि एक मेरे हिसाब से ज्यादा जिम्मेदार काम नहीं है, क्योंकि ये पुतिन को भी प्रोवोक करेगा। एक नेक्स्ट लेवल पे डिस्ट्रक्शन का नेक्स्ट लेवल हो सकता है। दूसरा, नेटो कंट्रीज को भी ये डर में डाल रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत अलग होने की कोशिश सोचे भी तो वो ना करें। लेकिन सर, सेटलमेंट हो जाए तो फिर इसका तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। सेटलमेंट अगर हो जाती है तो इसमें अमेरिका की हार है। ठीक है, लेकिन जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और जंग की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ रहा है, अंशुमान जी, भारत के मद्देनजर जो चिंताएं हैं उनको भी थोड़ा हम एड्रेस कर लें, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए और कहते हैं कि अगर $1 बढ़ता है तो 55 पैसे बढ़ने की संभावना यहां पर पैदा हो जाती है। तो आने वाले वक्त में हमारे यहाँ तेल की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम कोई नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था में दो फॉल्ट लाइन है, दो दरारें हैं। एक दरार है कच्चा तेल की कीमत और दूसरी दरार है रूपी का डिवैल्यूएशन। भारत के लिए दुनिया में तेल उन देशों में सबसे ज़्यादा महंगा होता है जिनकी करेंसी सबसे वीक है, और इस समय इमर्जिंग मार्केट में इंडिया की करेंसी सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। जो दुनिया के 3 देश हैं जिन्हें तेल की कीमत बढ़ोतरी का सबसे ज़्यादा बोझ या दंश झेलना पड़ेगा, उनमें टर्की है, इंडिया है और थाईलैंड है। इंडिया भी है? हाँ, थाईलैंड है, क्योंकि इंडिया की करेंसी का डिवैल्यूएशन करीब 15% हुआ है पिछले 1 साल के भीतर, और रूस यूक्रेन क्राइसिस के बाद रूपी का डिवैल्यूएशन 3%, 3.5% से ज्यादा हो चुका है।